गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको हिंदी साहित्य में पाठ 4 नन्हा फनकार आगे पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में यह पाठ पढ़ना शुरू किया था। अब आज मैं आपको यह पाठ आगे पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, इसमें एक छोटा बच्चा है, नन्हा फनकार, ठीक है। वह नक्काशी का काम करता है। उसके काम को देखकर बादशाह अकबर बहुत ही खुश हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। चलिए बच्चों, आगे पढ़ते हैं हम अपना पाठ नन्हा फनकार। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। ठीक है, मतलब उस दुविधा में था वो। असमंजस होता है दुविधा। वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म का इंतज़ार में खड़ा रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था। हाँ, पर वह डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों, जब वो नन्हा फनकार नक्काशी का काम कर रहा था तो बादशाह अकबर उसके सामने आकर खड़े हो गए थे ना। ठीक है, उसको देख रहे थे वो प्यार से। तो उसी समय क्या हुआ, वहाँ पर पहरेदार आया और उसने क्या कहा उसको, बच्चे को क्या कहा कि खड़ा हो जा, ते बेवकूफ़, खड़ा हो जा, हजूर आला के सामने बैठने की ज़रूरत कैसे की। तो उसे देखकर जो बच्चा है केशव है, वह थोड़ा सा क्या हो गया, डर गया था। ठीक है, तो अकबर ने क्या करा, उसको खींच कर, मतलब डांट कर पहरेदार को वहाँ से जाने का इशारा कर दिया। ठीक है, अब जो पहरेदार है वो वहाँ से चला गया और केशव दुविधा में था कि उसे क्या करना चाहिए। वह अपना नक्काशी का काम दोबारा से शुरू कर दे या बादशाह के हुक्म का इंतज़ार में खड़ा रहे, हुकूमत आदेश। ठीक है, दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था, ठीक है, डर के मारे, पर वह डरा नहीं, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। ठीक है, हंस रहे थे उसको देखकर। आगे देखो, तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज़ में पूछा। नरम मतलब धीमी सी, ठीक है, आवाज़ में पूछा। ठीक है, केशव ने उसे नपातुला जवाब दिया। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? अब अकबर बादशाह ने केशव से पूछा कि क्या तुम मुझे भी सिखाओगे नक्काशी करना? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। ठीक है, अब जो केशव है वो दुविधा उलझन में पड़ गया। ठीक है, और तुरंत सिर हिला दिया कि हाँ, तब तो तुम मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतज़ाम करना होगा। ठीक है, वो कह रहा है तब तो तुम्हें मेरे लिए छेनी और हथौड़े का इंतज़ाम, प्रबंध मतलब मेरे लिए लाना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया। फुर्ती मतलब चुस्ती से एकदम, ठीक है, अपने पिता के पास भाग गया और छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पाँव लौट आया। उल्टे पाँव लौट आना मतलब तेज़ी से दौड़कर वापस 1 मिनट में वापस आ गया। ठीक है, दोस्ताना अंदाज में। दोस्ताना अंदाज क्या होता है बच्चों? किसी के साथ बिल्कुल जैसे मित्र बनकर, दोस्त बनकर, ठीक है, बातें करना या उसके साथ काम करना। तो दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास ज़मीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। ठीक है, दोस्ताना अंदाज में, क्योंकि अब दोस्ताना अंदाज में, अब के देखो, बादशाह अकबर थे, ठीक है, वो एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन अकबर ने क्या किया, अब एक दोस्त की तरह क्या हो गया, वो ज़मीन पर उसके पास बैठ गए। ठीक है, और वहाँ से एक पत्थर को खींचते हुए बोले, अब बताओ कि मुझे भी क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नज़रों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? अब केशव ने उसकी तरफ संदेह भरी नज़रों से देखा और पूछा कि क्या आप यह सब करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूँगा। अब अकबर बादशाह ने कहा कि हाँ, मुझे विश्वास है, मैं सीख लूँगा। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव शक पका रह गया। ठीक है, मतलब वो हो गया, वो असमंजस में हो गया, मतलब एकदम से, कि जब हुजूर ने बोला ना कि हाँ मैं यह सीख लूँगा। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। ठीक है, कि आप इतने बड़े बादशाह होकर कि ये नक्काशी का काम सीखें, ये ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। ठीक है,
अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी। ठीक है, डलिया होता है वो टोकरा बड़ा सा। ठीक है, तो अकबर ने हंसकर बोला कि मैंने पिछले हफ्ते ही किसी आदमी की उससे मिट्टी से भरी हुई जो डलिया है उसको ढोने में उसकी क्या करी थी, सहायता करी थी। क्या यह काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? केशव अभी असमंजस की स्थिति में था, मतलब उलझन में था वह अकबर के पास बैठ गया। ठीक है, और उन्हीं छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। ठीक है, और उसको छेनी पकड़ने का सही तरीका कि किस तरह को छेनी पकड़ना है सिखाने लगा। फिर जैसे ही केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसे कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को ध्यान से तराशना है। ठीक है, तो उसने क्या करा, पत्थर के टुकड़े पर कोयले से लकीरें खींच दी। जैसे बच्चों आप ड्राइंग बनाने के लिए पहले पेज पर पेंसिल से लाइनें खींचते हैं ना। ठीक है, फिर उसके ऊपर कलर करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही उसने क्या किया, पत्थर पर कोयले के टुकड़े से एक नमूना, एक डिज़ाइन बना दिया जो जिस चीज़ को उन्होंने तराशना था। ठीक है, और गंभीरता से कहा कि सिर्फ इन्हीं लकीरों को ध्यान से तराशना, की इन्हीं पर नक्काशी करनी है। ठीक है, अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और ज़ोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज़्यादा गहरा हो गया। अब जो अकबर है वो बड़ा था ना। ठीक है, उसने क्या करा, पत्थर पर क्या रख दी, छेनी रखी। ठीक है, और ज़ोर से हथौड़े से वार किया, और हथौड़े से ज़ोर से उस पर वार किया, जिससे कटाव ज़्यादा गहरा हो गया। तो जो उस पर कट पड़ा ना बच्चों, वो बहुत गहरा हो गया। अरे अरे, नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। केशव ने क्या कहा, अरे अरे, नहीं नहीं, हथौड़े को आहिस्ता से मारना है। आहिस्ता मतलब धीरे से मारना है। ऐसे उसने करके दिखाया। अब उसने करके दिखाया कि उसको धीरे से मारना है। और हाँ, अपनी आँखें थोड़ी मींच कर रखें, मतलब थोड़ी सी बंद कर कर रखें, वरना किरचें उड़कर आँखों में चली जाएंगी। कि जो पत्थर के वो उड़ेंगे ना छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, कि वो उड़कर कहाँ जाएंगी, आँखों में चली जाएंगी। अकबर मुस्कुराए, जी हजूर। अकबर मुस्कुराकर उन्होंने क्या बोला, जी हजूर। ठीक है, वो बच्चा उनको सिखा रहा है ना, तो अकबर उससे सीख रहे हैं। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। तो उनके जवाब में जो केशव है वो भी मुस्कुरा उठा, हंस पड़ा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा वह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। ठीक है, अब जो केशव है वह भी भूल गया कि जो उसके बगल में जो यह व्यक्ति है वह पूरे हिंदुस्तान का क्या है, बादशाह है, राजा है। ठीक है, अब वो क्यों भूल गया था, क्योंकि जो अकबर बादशाह है वो उसके साथ क्या कर रहे थे, दोस्तों जैसा व्यवहार कर रहे थे ना। ठीक है, एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने से उसे मज़ा आ रहा था। ठीक है, अनाड़ी मतलब होता है बच्चों नासमझ, जिसको वयस्क हो गया जवान। ठीक है, तो कह रहा है कि एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने, अब वो उसको सिखा रहा था ना इतने बड़े बादशाह को। ठीक है, तो वो कह रहा है कि एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक मतलब रोब जमाने में किसे मज़ा आ रहा था, केशव को मज़ा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं, कि जो बादशाह है वो किस तरह लकीरों को बना रहे हैं। ठीक है, बादशाह ने से जरा सी भी चूक हो जाने पर फ़ौरन उसकी त्योरियाँ चढ़ जाती। ठीक है, चूक होता है गलती, त्योरा मतलब उसके भाव चढ़ जाते एकदम से। वो बच्चा ना वो हो जाता कि नहीं बादशाह आपने ये काम गलत कर दिया। वो अब यहाँ पर वो एक उसको सिखाने का काम कर रहा था ना। ठीक है, तो काम करते करते बात अकबर पूछ बैठे, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। असहमति होता है मतलब किसी बात में सहमत ना होना। ठीक है, कि नहीं, कि यह ठीक नहीं है। ठीक है, अकबर इत्मीनान होता है तसल्ली से, ठीक है, बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अब वो आराम से बैठ गए और केशव को काम करते हुआ देखने लगे। अपने
काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आप आसपास मौजूद दूसरे संग तराश उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। कौतूहल ध्यान से मतलब एक नज़र से, ठीक है। तो उन्हें ये नहीं पता लगा दोनों को आपस में जब वो काम कर रहे थे कि जो उनके आसपास और संग तराश है ना, जो पत्थर का और काम कर रहे हैं लोग, वो उन्हें बड़े ध्यान से क्या कर रहे थे, देख रहे थे। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूनों को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि उस अपनी तरफ से भी उसमें कुछ जोड़ रहा था, ठीक है। कि जो अकबर ने ध्यान से देखा कि जो केशव है वो केवल पत्थर पर जो उसने नमूने बनाए थे ना कोयले के टुकड़े से, केवल उन्हें ही नहीं बना रहा था, बल्कि वो उसमें अपनी तरफ से भी कुछ और डिजाइन जो है नमूने जोड़ रहा था, जिससे वे डिजाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। तो जिससे जो वो डिजाइन बना रहा था ना वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे, ठीक है। अब उसके काम के अंदाज को देखकर अकबर ने धीरे से कहा कि तुम केशव एक दिन बहुत बड़े फनकार, मतलब होता है, क्या होता है फनकार बच्चों, कलाकार, ठीक है, कि कलाकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो, कि क्या पता एक दिन तुम मेरे जो कारखाना है उसमें भी काम करोगे। कारखाना, कैसा कारखाना? अब केशव ने उससे पूछा कि कारखाना, कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगें, तब मैं कारखाना बनवाऊँगा। अब जो अकबर बादशाह है वो महल का काम कर रहे थे ना, ठीक है। तो जो केशव के पिताजी हैं वो उसके महल में काम करते थे ना, तो वो कह रहे हैं कि एक बार मेरा महल तैयार हो जाए और वहाँ जो लोग हैं आगरा से आकर वहाँ पर रहने लगे, तब मैं एक कारखाना बनवाऊँगा। इन कारखाने में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे, ठीक है। तो जो मेरी सल्तनत है वहाँ के सबसे बढ़िया फनकार, कलाकार, शिल्पकार जो हैं वो काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संग तराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। तो उसने कहा बोला कि चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों को बुनने वाले, संग तराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले, ठीक है, शिल्पकार सभी वहाँ पर क्या करेंगे, काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा, जो केशव है उसका चेहरा क्या हो गया, चमक गया। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ ज़रूर काम करना चाहूँगा, कि मैं भी वहाँ पर काम करना चाहूँगा, ठीक है। सॉरी बच्चों। अकबर उठ खड़े हुए, ठीक है, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो, कि अपना काम करते रहो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? अब केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, ठीक है, कि क्या आप दोबारा आएंगे? मैं ज़रूर आऊँगा केशव, ठीक है। फिर तो पूरे दिन संग तराशों के बीच केशव की धूम मची रही, ठीक है। अब पूरे दिन क्या हुआ, जो आप आसपास के संग तराश थे ना उसके बीच केशव की धूम मची रही। अब बच्चों क्यों मची उसकी धूम? क्योंकि बादशाह अकबर उसकी दुकान में आए थे जहाँ पे वो काम कर रहा था, ठीक है, और उसके साथ बैठकर उन्होंने क्या किया था, काम किया था ना, इतने बड़े बादशाह अकबर। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। रात हो चली थी, केशव बहुत थका हुआ था, पर आँखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, हंसकर कहा, तुम तो इतने प्रसिद्ध हो गए हो, ठीक है, फेमस मतलब प्रसिद्ध हो गए हो। अब क्यों हो गया था वो प्रसिद्ध? क्योंकि बादशाह अकबर आए थे ना उसके पास, ठीक है। बादशाह सलामत ने कहा कि मैं एक दिन बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा, ठीक है। कि अब उसने बोला, किससे कहा उसने? अपने पिताजी से, कि बादशाह ने मुझे कहा है कि मैं एक दिन बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत नेक इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। बिल्कुल सही, पिता ने कहा।
कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक सुंदर महल हैं, फिर वे सिकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं, कि वहाँ पर ये महल क्यों बनवा रहे हैं। पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सिकरी में नया शहर बनवाने का एक ख़ास कारण है, कि वो यहाँ पर उनका एक ख़ास कारण है कि वो यहाँ पर ये महल क्यों बनवाना चाहते हैं। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, ठीक है, कि उनकी कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। संतान मतलब उनके कोई बच्चे नहीं थे। जब वे बहुत से साधु संतों और फ़कीरों के पास गए, भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सिकरी गए, ठीक है। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन संतानें होंगी, ठीक है। किसने बताया था? ख्वाजा सलीम चिश्ती ने। शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल, केशव ने चहकते हुए कहा। ये बादशाह अकबर के बच्चों के नाम हैं, ठीक है, शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल, ठीक है, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सिकरी में नगर बसाने का फ़ैसला किया, ठीक है। तो उनके सम्मान में उसने क्या करा? एक नगर बसाने का फ़ैसला किया। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा, ठीक है। ख्वाजा सलीम चिश्ती के नाम पर क्या रखा? सलीम रखा, हाँ। और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। तो इसीलिए हम वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? पत्थर को तराश रहे हैं इस नए शहर के लिए। हूँ, ठीक है, केशव ने हूँ करा। केशव उनिंदी आवाज़ में बोला। उनिंदी मतलब उसको अब क्या हो रहा था? नींद आ रही थी। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया, ठीक है। अब पिताजी ने देखा कि जो उनका लाडला बेटा है वो क्या हो गया? सो गया था। तो बच्चों, ये हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। अब इसका अभ्यास कार्य है, उसे आप अपने आप करेंगे, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। अभ्यास, ये इसके प्रश्न उत्तर हैं बच्चों। अब अभ्यास कार्य देखिए इसका। ये रिक्तस्थान आपने अपने आप करना है। बादशाह अकबर उस वक्त डैश का किला बनवा रहे थे। कहाँ का? सिकरी का किला बनवा रहे थे, ठीक है। आपने इसमें लिखना है, वह आदमी सफ़ेद अंगरखी और डैश पहने हुए था। क्या पहने हुए था? पजामा, ठीक है। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और डैश को काम करते, किसको काम करते हुए देखने लगे बच्चों? वो केशव को। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया क्या आएंगे? फनकार और शिल्पकार काम करेंगे, ठीक है बच्चों। अकबर ने पत्थर पर क्या रखी थी? छेनी रखी और ज़ोर से हथौड़े से वार किया, ठीक है। तो उसने उस पर क्या रखी? छेनी रखी और ज़ोर से हथौड़े से वार किया। आगे हैं बच्चों, किसने किससे कहा? दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो ना, ठीक है। अब उसने कब कहा था? जब बादशाह ने उसको देखा था ना, अकबर उसको बच्चे को काम करते समय, है ना। तो ये शब्द किसने कहे थे? बादशाह अकबर ने केशव से कहे, ठीक है। बेवकूफ़, खड़ा हो, हजूरे आला के सामने बैठने की जुर्रत कैसे की तूने, ठीक है। तो यह शब्द किसने कहे थे? यह शब्द पहरेदार ने किससे कहे थे? केशव से कहे थे। कब? जब बादशाह अकबर उसके सामने खड़े हो रखे थे ना, ठीक है। तो उस समय पहरेदार आया, उसने बोला कि तू बादशाह अकबर के सामने क्या कर रहा है? बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? पहरेदार ने केशव से कहा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल हैं, ठीक है। तो किसने कहे थे? केशव ने अपने बाबा से कहे थे, ठीक है। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? तो ये शब्द किसने कहे थे? ये शब्द किसने कहे थे? अकबर ने, सॉरी बच्चों, केशव ने बादशाह अकबर से कहे थे, ठीक है। बच्चों, ये वाक्य बनाओ है। वाक्य बनाओ, बादशाह, शिल्पकार, नक्काशी, खूबसूरत। इसके वाक्य आप लोग अपने आप बनाएंगे, ठीक है बच्चों, ये कार्यपत्रिका आपकी जमा नहीं की जाएगी, ठीक है। इसे आप अपनी नोटबुक पर सॉल्व करना, स्वच्छ व सुंदर राइटिंग में, ठीक है। धन्यवाद।